हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लास में। और ये वाली क्लास होने वाली है आपकी टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क और किसके लिए है? जीडी के लिए। टाइम एंड वर्क जीडी के लिए, ठीक है। तो पिछले कुछ वीडियो बनाई है मैंने आर्मी जीडी के लिए, इसमें परसेंटेज को कराया, प्रॉफिट एंड लॉस को कराया है। ज़्यादा चैप्टर नहीं हो पाए, जल्दी से चैप्टरों को ख़त्म करना चाहता हूं क्योंकि आपका जल्दी से ही एग्जाम आने वाला है। तो आज हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक से, जैसा ही आप जानते हैं, बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा सभी क्वेश्चनों को और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। क्वेश्चन वही जो सिर्फ एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि 18 पुस्तकों का मूल्य 216 है। 18 पुस्तकों का मूल्य 216 है, तो ऐसी 32 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चनों करने का सबसे मेन चीज, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और हो सकता है आप में से बहुत इस चीज को कर लेंगे क्योंकि बहुत बेसिक बातें हैं जो कक्षा 5 में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन मेरा जब इन क्वेश्चनों को लेकर आया हूं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, ठीक है। देखिए वो कह रहा है कि 18 पुस्तकों का मूल्य 18 पुस्तकों का मूल्य 216 है, ठीक है। तो बताना क्या है अब बताना है 18 का दे रखा कि ऐसी 32 पुस्तकों का। जब 32 पुस्तकों का आपको निकालना है, 32 पुस्तकों का निकालना है, तो पहले आप क्या करेंगे कि 18 का दे रखा है तो आप पहले एक पुस्तक का निकालेंगे। एक का कैसे निकालेंगे कि 18 का डिवाइड करेंगे। जैसे 18 का दे रखा है तो आप हल करेंगे यहां से कि 18 पुस्तकों का मूल्य 216। एक पुस्तक का पहले क्या करेंगे आप, एक पुस्तक का निकालेंगे 216/18। 216/18। फिर इसको निकालने के बाद जब कुछ एक का आएगा फिर आप उसको 32 में मल्टीप्लाई करें। इसी बात को, इस सब चीजों को बीच में न करते हुए हम इसको कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे इन क्वेश्चनों को ऐड करेंगे उसको समझते हैं। देखिए 18 पुस्तकों का मूल्य, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, पुस्तक वाले नहीं होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें पहले एक का दे दे बाद में कितने का भी पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुस्तकों का दे दे, ये मूल्य दे दे, तो इतने मूल्य में कितनी पुस्तकें आएंगी। कोई भी क्वेश्चन हो वो कैसे खत्म होगा, आपको एक साइड में तो लिखना है वस्तु और एक साइड में लिखने हैं आपको रुपए। हमेशा ही ऐसा होगा, चाहे वो वस्तु में ऑरेंज हो, पुस्तक हो, टेबल हो, चेयर हो, कुछ भी हो, एक साइड में आपको रुपए होंगे और एक साइड में वस्तु होंगे। तो उसमें क्या करेंगे, वस्तु के नीचे वस्तु और रुपए के नीचे रुपए। तो 18 वस्तु 216 रुपए की। उसके बाद अगर वस्तु पूछ रहा है कि इतनी कितनी 32 पुस्तक कितने की आएंगी, तो इधर मान लो x, क्योंकि पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अभी और आगे इसको और सॉल्व छोटा करना बताऊंगा। 18x = 216 गुणा 32, क्योंकि अब तो मैंने इसको बताया आपको। फिर आप डायरेक्ट ही लिखेंगे x = 216 गुणा 32/18। काटे 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, 3 बचा 9 चौक 36, 16 गुणा 24, 16 चौका 64 बचा 6, 16 दूनी 32 और 6 38। 384 रुपए की क्या होंगी, ऐसी 32 पुस्तकें आएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो पूरा ये वाला पूरा सिस्टम नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, बता दो। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन, मतलब ये वाले जो क्वेश्चन हैं एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप ना सोचें कि पता नहीं सर ऐसे तो हमसे आते हैं, तो ऐसे अगर आपसे आते हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम बहुत हार्ड नहीं आता है। 5 घड़ियों का मूल्य 3400 रुपये है, तो 7 घड़ियों का मूल्य निकालना है। क्वेश्चन में मैंने गाड़ियां लिख दिया है, 7 वस्तु हैं, उनका दे रखा है 3400। अब मैंने पूरा कुछ नहीं लिखा, 7 और उसके सामने जितना उसका प्राइस, तो 7 का दे रखा है, सॉरी 5 का दे रखा है, पहले 5 का 3400 दे रखा है, तो आपको फाइंड करना है 7 का। तो 5 का दे रखा है, प्राइस इधर रहा, वस्तु 7 ज्ञात करनी है,
x माना, ठीक है, 5x। या आप क्या करेंगे, चलो मैं इसको पूरा लिखना नहीं, इससे जब इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका भाग, क्योंकि अभी हमने देखा था इस बात को 3400 गुणा 7/5, ठीक है। 5 से इसको काट है तो इसको 34 गुणा 100 लिख सकता हूं, तो 100 को इससे काट देंगे 20 बार, ठीक है। 20 सत्ते 140, 34 गुणा 140, 0 0, 14 चौका 56, 5 बता 14 थी 42 और 5 47, ठीक है। 4760 रुपए की ऐसी 7 पुस्तक या 7 घड़ी 7 गाड़ी कोई भी चीज आएगी। जब कोई भी चीज बराबर में दे रखी हो कि 5 का इतना दे रखा है इतना दे रखा है, तो इन चीजों को हम डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते हैं। कैलकुलेशन को और भी आसान समझेंगे। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर रख सकते हैं। दूसरी बात फिर मैंने बताया, उसके बाद और छोटा करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसका डिवाइड करें, आखिर में वही करना होता है। अब क्या बता रहा हूं मैं आपको, इस संख्या से अगर आप इधर सीधा सीधा काट सकते हैं तो काटिए, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक राशि का 1/3 12 रुपए है, कोई भी राशि है और उसका 1/3 दे रखा है, ठीक है। 1/3 का मतलब क्या है, 1/4 का मतलब पता तो होगा आपको, 1/4। 1/3 का मतलब 1/3। देखिए किसी मतलब वो कह रहा क्वेश्चन कि किसी राशि का, राशि नहीं पता कितनी, 1/3, उसका 1/3 कितना है 12 है, तो उस राशि का 1/4 ज्ञात करना है। तो 1/4 हमने इधर लिख लिया, भाई इधर प्राइस है, अब वस्तु नहीं रही बट 1/3 दिया 12 के बराबर है, तो 1/4 कितने के बराबर होगा, बिल्कुल सेम उसी की तरह क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप एक एक नियम से कैसे करते कि 1/1/3 दे रखा है, फिर पहले आप 1 की वैल्यू निकालते, फिर 1/4 में उसका मल्टीप्लाई करते। कुछ नहीं करना है आपको, 1/3 की वैल्यू 12 है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं 1/4 की वैल्यू कितनी होगी। मैंने क्या बताया, इधर काट सकते हो तो काट दो, वरना इधर एक्स लिखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 12 गुणा 1/4 और इसका भाग दे दो 1/3। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। काटे से 4 दिया 12, ऊपर आ गया 3 और 3/1/3। क्लियर? अब थोड़ी सी कैलकुलेशन अब आपको थोड़ी सी जटिल लग रही होगी, इसमें क्या करना है। देखो ये एक बड़ा रेशियो है और इसके नीचे पूरी फ्रैक्शन है और इसके ऊपर अकेला एक 3 है, नीचे फ्रैक्शन पूरी है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि बड़ा रेशियो जो होता है उसके ऊपर भी फ्रैक्शन होनी चाहिए, नीचे भी फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो इसको हमें क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 3/1 लिख सकता हूं, क्योंकि 3 में कोई भाग दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3/1 कर लिया। अब जब फ्रैक्शन 2 ऊपर हो गई 2 नीचे की, तो अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, तो अंदर का अंदर करेंगे 1 और ऊपर का ऊपर करेंगे तो 9, तो 9/1 या 9 क्या होगा, आपका आंसर होगा। यानी कि 1/3 उसका 12 है तो उसका 1/4 9 होगा। क्लियर? और यहाँ आपको पहले उस वस्तु की टोटल निकालनी पड़ती, टोटल नहीं निकालना है, ऐसे क्वेश्चन हो डायरेक्टली पुट करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के तो आप समझ ही गए होंगे, इस टाइप के आप समझ गए कि इतनी चीजें इतने की आती हैं तो कितनी में क्या चीज आएगी, मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे। 5 कुर्सियों का मूल्य इतना है तो 200 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, या 200 का पहले दे दे फिर 5 का पूछे, मतलब ज्यादा का देकर कम का पूछ लो, ज्यादा दे दो कम का पूछ लो, या कम का देके ज्यादा पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? ओके। अब इसके बाद थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। आप सोच रहे होंगे टाइम एंड वर्क में हमने सर ने हमको इनको क्यों पढ़ाया है, क्योंकि ऐसा था कि टाइम एंड वर्क में यूनाइटरी मेथड और यानी कि एक एक नियम और ये सब समथिंग आ जाता है, तो मैंने क्या किया कि उसकी अलग से वीडियो ना बनानी पड़े, इन वाले क्वेश्चन की जब भी बताए इनको इसी में ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन क्या कंफ्यूजन रहता है कि मैंने ये चीज़ तो आपको ऐसे समझा दी। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क वाले कि 4 आदमी एक खाई को 18 दिन में खोदते हैं। देखो 4 आदमी एक खाई को 18 दिन में खोदते हैं, तो फिर
12 आदमी 12 दिन में 12 आदमी इस खाई को कितने दिन को देंगे। तो आप इसको अब ऐसे नहीं कर सकते जैसे मैंने अभी बताया। इसमें होता क्या है एक्चुअल में, अगर जब काम वाले सवाल होंगे, यानी कि जब चीज़ें आदमी बढ़ जाने से दिन कम हो जाएंगे, क्योंकि देखो जब 4 आदमी किसी काम को कर रहे हैं तो 18 दिन लग रहे हैं, सीधी सी बात है। बट व्यक्ति बढ़ गए तो दिन भी अब कम हो जाएंगे, क्योंकि आदमी जब ज़्यादा हो जाएंगे तो उस काम को फिर जल्दी फिनिश कर देंगे। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब इस वाले को क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ भी मेथड नहीं लगाना, ना तो ये वाला लगाना है कि ये वाला कर दो या ये वाला कर दो, ये वाला कर दो, कुछ भी नहीं करना है। मेरी बात समझो, एक तो वो वाली चीज़ आपको याद रखनी है, वो सिर्फ चीज़ें खरीदने या बिक्री के काम में काम करेंगे। कोई भी सामान खरीदें या कोई भी सामान बेचें, काम करने वाले में वो चीज़ काम नहीं करेगी। काम करने वाले में कौन सी चीज़ काम करेगी वो हम बताते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना बस, MDH। ये तो मसाला लिख दिया सर आपने, हाँ जी मसाला है। किसका मसाला है? आप सवालों में इस मसाले को लगाएंगे और सवाल बहुत अच्छे समझ में आएंगे। MDH, इसको मैं लिख सकता हूं M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2 और H2। फॉर्मूला समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, सब चीज में काम करेगा। अब देखियो, काम वाला है तो उसका मतलब यहां पे क्या क्या चीज इंडिकेट करती है। M जो इंडिकेट करता है मैन को इंडिकेट करता है व्यक्तियों को, डे इंडिकेट करता है डे को दिनों को, और H इंडिकेट करता है आवर को। ठीक है, ये सब चीजें इन चीजों को इंडिकेट करती है। जिस क्वेश्चन में जो चीज न दी हो उसे छोड़ देना और बाकी चीजों को ले लेना। 4 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी पहले लगे और 18 दिन पहले काम हो गया है, तो M1 डे 1, 4 आदमी गुणा 18 दिन बराबर। अब M2 पूछ रहा है कि सॉरी M2 नहीं, M2 दे रखा है कि 12 आदमी लगे काम पे, तो कितने दिनों में होगा। D2 पूछ रहा है तो X मान लो या D2 मान लो। ठीक है, कैसे करेंगे, 4 तिया 12 बराबर में काट सकते हैं, बताया मैंने, 3 6 के 18, D2 इज इक्वल टू 6 दिन। यानी कि 4 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो 12 व्यक्ति उस काम को 6 दिन में कर देंगे। बात के लिए अच्छे साइज समझ में नहीं है। इसका एक छोटी सी और आपको एक मतलब यहां पे दिख रही होगी कि जब पहले 4 व्यक्ति थे, काम किया उन्होंने 18 दिन में। अब एक चीज देखिए, व्यक्ति हो गए 12। अब आप एक चीज देखिए, जब व्यक्ति, ये क्या होता है, अब क्वेश्चन को ना तो आपको MDH लिखने की जरूरत पड़ेगी। MDH कब काम करेगा, जब आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा हो तो सीधा MDH में पुट करो और आपका प्रोडक्ट तैयार, आंसर मिल जाएगा। ये कब चीजें देखो, अब डायरेक्टली पेंसिल भी चलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, क्वेश्चन में दिया हुआ, और पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं आपके में, आर्मी GD में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली संख्या कटने वाले होते हैं, पूर्ण रूप से कटने वाले होते हैं और सीधा सीधा आंसर मिल जाता है, पॉइंट वाले आंसर नहीं बनते। देखिए 4 व्यक्ति थे, व्यक्ति हो गए 12, कितने गुने हो गए, कितने गुने हो गए, 3 गुने व्यक्ति बढ़ गए, 4 से 12 लोग हो गए तो 3 गुने व्यक्ति बढ़ गए। जब व्यक्ति 3 गुने बढ़ गए तो दिन जो होंगे वो 1/3 कम हो जाएंगे, मतलब 1/3 हो जाएंगे। ये 3 गुना बढ़े, ये 1/3 कर दो तो मतलब 3 के 18 आ रहा ना समझ में। जितने व्यक्ति जितने गुने हो जाएं, दिन को उतना 1/, कर दो, यानी उतने का उसमें भाग दे दो। ये जितने गुने हो, मतलब ये वाली संख्या इसके जितने गुनी हो उतने का इसमें भाग दे दो, आपका आंसर डायरेक्टली मिल जाए। ये चाहो, ये चाहो, जो चाहो, तुम्हारी मर्जी। क्लियर, बता दूं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखो, एक ही क्वेश्चन को मैंने ज्यादा नहीं लिया है क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए तो आपके पास और भी बुक होंगी प्रैक्टिस करने के लिए, बट क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे और एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे, फिर उस चीज को छोड़ देंगे। ये हो गया। एक और क्वेश्चन ढूंढते हैं ऐसा। हाँ जी, 15 मजदूर किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। 15 मजदूर तो M1 दे दिया, किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं तो D1 दे दिया। और 15 व्यक्ति 30 दिन में समाप्त करते हैं तो
45 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर चाहिए? तो D2 दे दिया आपको 45 दिन और M2 आपको ज्ञात करना है। निकाल दें, पहले MDH से निकाला है मैंने, MDH अभी है नहीं तो H को हम नहीं लेंगे। अब X है और D2 है, काटिए 15 × 45 बराबर में काट सकते हैं, 15 × 45 3 आया और 3 से इसे काटा 10 दिया 30। X इजिकल टू क्या है 10, यानी कि 10 व्यक्ति उस काम को 45 दिन में फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, दूसरा ही तो MDH हो गया। मैंने बताया व्यक्ति थे पहले 15, अब व्यक्ति पता नहीं कितने हुए। अब क्या M2 पूछ रहा है, उसने M2 पूछा है और D2 दे रखा है। तो अब हम M2 की इससे तो तुलना कर नहीं सकते हैं ये कितने गुने बढ़े। हम क्या देखते हैं कि पहले 30 दिन लग रहे थे, अब लग रहे हैं 45 दिन। तो इसका मतलब दिन बढ़ गए हैं, दिन बढ़ गए हैं, तो व्यक्ति सीधी सी बात है घट गए होंगे, व्यक्ति घट गए होंगे, जब भी तो ज़्यादा दिन लगे। जब व्यक्ति कम हो गए, कम व्यक्ति, तो काम लंबे समय में फिनिश होगा। किसी घर को आप बना रहे हैं, लोग 15 लोग बना रहे हैं उसको 30 दिन में, तो फिर 45 दिन में बनना है तो व्यक्तियों की संख्या कम हो गई होगी, तभी वो लेट बना है। बात क्लियर? अभी देखो इसका ये कितना गुना, मतलब प्लस नहीं करना है, कितना गुना बढ़ा है 30/45, 15 दूनी 30, 15 × 45, यानी कि ये इसका 2/3 हुआ है, इसमें भागित हुआ है। तो इधर क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर मल्टीप्लाइज वाली चीज चलती है और इधर डिवाइड वाली चीज चलती है। तो 15 × 2/3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। ये चीजें डायरेक्टली ही पुट हो जाएंगी आपके क्वेश्चनों में। आर्मी जीडी में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, चलो आगे बढ़े। फिर क्वेश्चन आप अपने पास से भी सॉल्व करना और पूछना अगर कोई दिक्कत आती है तो। आगे क्वेश्चन लेते हैं, आप थोड़े से लेते हैं कि इतने पुरुष इतनी महिलाएं काम कर रही हैं, इतनी महिलाएं कितने दिन में इस काम को फिनिश कर देंगी, इस टाइप के। तो क्वेश्चन है 6 पुरुष या 9 महिलाएं, 6 पुरुष या 9 महिलाएं। तो बात सीधी सीधी है कि 6 पुरुष करें उस काम को या 9 महिलाएं करें, तो काम फिक्स दिन में कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब 6 जो पुरुष हैं उनकी कार्य क्षमता 9 महिलाओं के बराबर है। 6 पुरुषों की कार्य क्षमता 9 महिलाओं के बराबर है कि एक साइड में एक खेत को 6 लोग काटें, 6 पुरुष काटें और उसी उतने ही बीघे खेत को 9 महिलाएं काटें, तो दोनों ही बराबर टाइम में काटें, तो उनकी क्षमता के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि 6 पुरुष 9 महिलाओं के बराबर है। क्लियर? ओके जी। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पुरुष या 9 महिला, तो आप या तो पुरुष ले लीजिए या महिला ले लीजिए। तो मैंने कहा कि मैं पुरुष ले लेता हूं। 6 पुरुष किसी खेत को 14 दिन में काटते हैं, तो 6 पुरुष किसी खेत को 14 दिन में। MDH M और पहले M1 D1, 6 पुरुष या 9 महिलाएं, दोनों में से कोई भी ले सकता है। मैंने या का मतलब, तो अब मैंने 6 ले लिया। अब वो कह रहा है क्वेश्चन आगे कि उसी खेत को 2 पुरुष और 4 महिलाएं, तो 2 पुरुष तो ये है, अब 4 महिलाएं, तो महिलाएं कैसे पुट करूं, क्योंकि मैंने तो इधर पुरुष लिए हैं तो इधर भी पुरुष होने चाहिए। कैसे इसको कन्वर्ट करूं? तो 4 महिलाएं हैं तो मैं महिलाओं की क्षमता निकाल लेता हूं कि 6 पुरुष 9 महिला के बराबर हैं, तो 4 महिला कितने पुरुषों के बराबर होंगी? वही वाली चीज मैंने जो बताई थी, वही वाली पहले जो बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका डिवाइड, एक्स के सामने वाली का डिवाइड। 6 × 4/9, 6 चौके 24, ऐसे काट लीजिए, 2 × 6 और 3 × 9, 4 दूनी 8/3, यानी 8/3 पुरुष, 8/3 पुरुष और लगे, 2 पुरुष लगे और 8/3 पुरुष लगे, क्योंकि मैंने महिला को चेंज किया है। भैया महिला नहीं ले सकता था, पुरुष है तो पुरुष लूंगा, महिला लूंगा तो इधर फिर महिला लूंगा। ठीक है, दोनों तरफ एक जैसी चीजें ही ले जाएंगे। तो 8/3 हो गया, कितने दिन में काट देंगे? तो मुझे D2 निकालना है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लें। 3 दूनी 6, 6 8 और 6 14/3, 6 × 14 इजिकल टू 14/3 × D2, बराबर में काट सकते हैं, तो इससे ये कट जाएगा, 1/3 बच जाएगा। तो 6
इज इक्वल टू 1/3d2। ये इधर भाग में है तो इधर मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू d2। बहुत बेसिक से समझा रहा हूं आपको, कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल बताइएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत आती है या किसी भी चीज में कोई दिक्कत आती है तो हिचकिचाना नहीं, पूछ लेना, ठीक है। अब और क्वेश्चन लेते हैं। अब कितने टाइप के क्वेश्चन करा दिए मैंने, महिला वाले, पुरुष वाले, मतलब सादा पहले इतने दिन व्यक्ति करते हैं, इतने बढ़ा देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन इस टाइप के लगाने हैं तो मैं अपने, इसके बाद एक क्वेश्चन एक टाइप का और क्वेश्चन लेता हूं। देखो टाइम एंड वर्क का मतलब इस बेसिक बातों का चैप्टर मैं आज ही इसी वीडियो में 20-25 मिनट की मैं खत्म करने वाला हूं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं कि इसका एक क्वेश्चन और करा दूं, पुरुष और महिला वाला है, करा देता हूं। 6 मर्द या 9 औरत, 6 मर्द या 9 औरत दोनों बराबर हैं। 6 मर्द या 9 औरत दोनों बराबर बात की जा रही है, बराबर है। तो ये कह रहा है 20 दिनों में काम को करती हैं, तो मैं मर्द ले लेता हूं। तो 6 मर्द किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी काम को 8 मर्द और 6 औरत कितने दिन में करेंगे। तो 8 मर्द तो मैंने ये ले लिए, अब औरत 6 औरत हैं, तो 6 औरत मुझे कन्वर्ट करनी पड़ेंगी आदमियों में। कन्वर्ट मैं डालना नहीं, कन्वर्ट ऐसे नहीं करूंगा, एक्स, तो इसके सामने वाली इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका भाग दे दो। तो 6 × 6/9, ठीक है। 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, यानी 6 × 36 और 9 × 36, जैसा चाहे कर लेना। 4 आ गया, यानी कि 8 + 4, ठीक है, या 12 लिख दूं, चलो यहां लिख देता हूं। अब 12 पुरुष बदल लिए मैंने, मर्द कर लिए, तो 6 × 20 = 12, 6 दूनी 12 और 2 धाम 20, यानी D2 जो आया वो आया आपका 10 दिन में वो काम कौन कौन कर देंगे, 8 मर्द और 6 औरत कर देंगे उस काम को, ठीक है। ये मर्द और बच्चों में रिलेशन दे सकता है, महिला बच्चों में रिलेशन दे सकता है, जिसमें चाहे उसमें रिलेशन दे सकता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझा दिया आपको। आगे फिर करें, बता दूं इसको, चलो 3-4 टाइप के क्वेश्चन हो गए ना आज। अब कुछ और देखते हैं आगे क्वेश्चन कह रहा है, अब कुछ ऐसे हैं कि जो खाना है इतने दिन के लिए रख दिया है लोगों के लिए, फिर वो चले जाते हैं, उसमें आ जाते हैं, तो अब खाना कितने दिन के लिए चलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि एक किले में 250 सिपाही हैं, 55 दिनों की भोजन सामग्री है। 250 सिपाही हैं और 55 दिनों की, सिपाही हैं, व्यक्ति नहीं है, और 55 दिनों की भोजन सामग्री। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्लू बनाने वाला है। कैसे कि पहले 55 दिन दे दिए, अब उसने क्या किया कि 10 दिनों के बाद 25 सिपाही चले गए, तो शेष रसद कितने दिन चलेगी। क्वेश्चन 60 में देखो, तो शेष रसद कितने दिन में चलेगी। अब 10 दिन बाद 25 जब सिपाही गए, 25 है गए 10 दिन बाद, तो उसके बाद वो रसद कितने दिन चलेगी। इधर थोड़ा सा लफड़ा है। ये भोजन सामग्री 250 लोगों के लिए 55 दिन चलेगी। अभी तक इन्होंने इसमें कुछ नहीं खाया, और ये 250 व्यक्ति हैं, उसने किसी ने बताया कि साहब ये जो राशन दाना है ये 55 दिन तक खा सकते हैं 250 व्यक्ति। तो उसने बताया कि 10 दिन तक फिर सबने खाना खाया और 25 लोग चले गए। तो पहले हम क्या करते हैं, 10 दिन तक इस खाने को खिला देते हैं सभी को। जब 10 दिन इन सबने खाना खाया तो 250 सिपाही अब भी 250 रहे 10 दिन बाद, अब भोजन सामग्री थोड़ी कम हो गई और व्यक्ति अब दिन रह गए 45। 10 दिन बाद आया, फिर उसने बताया कि साहब अब 25 लोग अगर चले जाएं तो वो हमारी जो, जैसे उसने पूछा राजा ने कि भाई अब बता कि जब मेरे पास 250 सिपाही थे तो जो मेरा खाना था राजभोग 55 दिन चलने वाला था, अब 250 रहे, व्यक्ति भी 250 हैं, दिन रह गया 45, तो ये खाना कितने दिन चलेगा। 250 हैं, अब 25 भेज देता हूं। जब 250 हैं तो ये 45 दिन चलेगा। इस बात को भूल जाओ, इस बात को भूल जाओ। अब 45 दिन के लिए चलेगा ये खाना, अगर 250 व्यक्ति, अगर 250 व्यक्ति, अगर ये हो जाए 225, 25 चले जाए
अब 250 व्यक्ति हैं, 45 दिन चलेगा, तो 225 व्यक्तियों पे कितने दिन चलेगा, ये वाला खाना। अब इधर क्या है, इसको भी एमडीएस से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर क्या है, जब व्यक्ति कम होंगे तो खाना कम खाएंगे, और जब ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा काम करेंगे और या ज़्यादा खाना खाएंगे। तो ये सब एमडीएस से ही करेंगे, उससे नहीं करेंगे। उससे सिर्फ खरीदारी, लेनदारी, देनदारी यही सब करनी है। तो कर देते हैं। पहले 250 एम 45 दिन में खर्च हो रहा है। अब D2 225 दिन, 225 व्यक्ति अब कितने दिन में खत्म होगा, D2 निकालना। तो काट दें, 5 से काटते हैं, 5 नहीं 45, इसको काटें, इसको काटते हैं, चलो 5 से 5 25, ठीक है, 50 पंजे 250, 5 चौक 20, 5 25, 45, तो 45 से फिर इस 45 को काट दो, क्या बचा इधर 50, D2 बराबर 50। यानी कि आदमी रहते हैं 250, तो खाना चलता है 45 दिन। और अगर व्यक्ति हो जाए 25 चला जाए तो 225 व्यक्ति खाएंगे उस खाने को 50 दिन। ये वाला सिर्फ कंफ्यूज करने को, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत आ रही है तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का कुछ पढ़ा दो। ओके, आगे देखते हैं इस बात को। देखिए आगे कह रहा है कि एक छात्रावास में 60 लड़कों के लिए 15 दिनों तक का खाना सामान था। 60 लड़के हैं और जो होटल है उसमें हॉस्टल है, 15 दिनों का राशन लाना है, ठीक है, 15 डेज का। 3 दिनों बाद 12 लड़के और आ गए, 3 दिन बाद। अब एक चीज देखो, तो 3 दिन बाद आए तो 3 दिन तक तो इन सब ने खाना खाया है, तो अब 60 लोग रह गए और खाना रह गया 12 दिनों का। मेन चीज ये है, अब ये कहानी खत्म कि 3 दिन बाद वो व्यक्ति आ रहे हैं ना, 3 दिन बाद ही तो आ रहे हैं, तो 3 दिन तक तो आप अपने लोगों को खाना खिलाओगे, तो 3 दिन बाद आ रहे हैं, तो अब 60 ही लोग हैं आपके, 60 लड़के हैं, तो आप 12 दिन तक चलेगा ये खाना। भाई दूसरे वाले पे आप तभी तो बताओगे, जब जब भी तो लाओगे तब पहले अपना निकाल लोगे। तो 60 लोग अब 12 दिन तक खाएंगे। 3 दिन बाद जो लड़के आए वो 12 आए हैं, ठीक है, तो अब 12 लड़के आए, तो अब खाना कितने दिन चलेगा, लगा दें एमडीएस से। पहले 60 थे, 12 दिन चलेगा, अब 12 और बढ़ गए तो अब 72 हो गए। 12 नहीं है 72, 12 और आए, 12 और आए हैं तो 72 हो गए, इंटू D2 आपको निकालना। 12 6 72, 6 से 10 बार, तो D2 इज इक्वल टू 10 दिन। क्लियर, ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद जो फिर काम के किस क्वेश्चन लेंगे कि रमेश किसी काम को कितने दिन में करता है, महेश इतने दिन में करता है, दोनों कितने दिन में कर देंगे, दोनों इतने में करते हैं तो अलग अलग कितने में करेंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में लेने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से 2 पार्टों में इन सभी क्वेश्चनों को मैं फिनिश कर दूंगा। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं होता आर्मी जीडी का, घबराए नहीं, 10 से 15 दिन में मैं सब इसको फिनिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो।